राघव सिंह राजपूत ने गिनी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अब गिनी ना तो घर की रही और ना ही घाट की। वहीं पर अभय सिंह ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। आज के एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए आज की स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं, जे अंजलि हमारे खानदान की बहुत बड़ी दुश्मन है और अभी भी उसने हमारे साथ दुश्मनी ही निभाई है। वो अभय सिंह से कहते हैं, तुम तो मेरा कहना मानते नहीं हो, तुम्हें तो बस अंजलि ही दिखती है, इसीलिए तो मैंने ये घर अपने नाम करवाया है, तुम्हारे नाम नहीं। क्या पता तुम्हारा मन कब बदल जाए अभय। राघव सिंह कहते हैं, ये घर आज से मेरा है और जहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। राघव सिंह राजपूत वापस लौट आया है तो वहीं पर अंजलि कहती है, राघव सिंह राजपूत आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगी। वो गिन्नी को कहती है, तू दीदी उठ यहाँ से और मेरी एक बात ध्यान से सुन, आज से तू इस घर में ही रहेगी, इस घर की बहू बनकर, बाकी का मैं कोर्ट में देख लूंगी। अंजलि पूरे राजपूत खानदान को वार्निंग देती है और कहती है कि ये आज से इस घर की बहू है, अगर इस पर कोई भी अत्याचार हुआ तो फिर सबको पता है, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। ये सुनकर सब लोग अंजलि की ओर देखने लग जाते हैं। अंजलि खास तौर पर भजन सिंह, अभय सिंह और वैभव सिंह को कहती है, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो यहाँ पर मैं आकर आपको इतना मारूंगी कि आपकी मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है, जे आपने कैसे डील की है ये तो मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगी, ऐसे गलत तरीके से आप ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। राघव सिंह कहते हैं, अगर तुम में औकात है तो कोर्ट में आना, तेरे जैसी कईयों को देखा है मैंने, नागन कहीं की। अंजलि भी उनको कहती है, कुछ भी नहीं देखा आपने, मैं वो बाज हूँ जो जमीन से सांप को उठाकर आसमान में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। आपको तो पता भी नहीं है, जरा सा अंदाजा नहीं है कि किया क्या है आपने। अंजलि गिनी को कहती है, दीदी ये घर मत छोड़ना, तू अपना बेडरूम नहीं छोड़ेगी, अपने पति को नहीं छोड़ेगी, बाकी ये घर तुम्हारा पति तुम्हें तोहफे के तौर पर देकर जाऊंगी मैं। गिनी जोर जोर से रोने लग जाती है। अंजलि उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि दीदी तुम रो मत, अगर मैंने ये सब तुम्हें वापस नहीं किया तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और अंजलि पद्मा से चलने के लिए कहती है। राघव सिंह राजपूत और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, मगर निवेदिता और सानिया गिनी को हौसला देने के लिए आगे आती हैं। गिनी उनसे कहती है, मुझे एक बार फिर से धोखा मिला है, मगर निवेदिता कहती है, नहीं गिनी, उनको धोखा मिला है क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्यार उनको कभी भी समझ नहीं आया। मैं अंजलि ने जो बोला है वही करना, तुम इसी घर में रहना, इस घर को कभी भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा अधिकार है। ये देखना अबे तुमसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाएगा। आगे हम वेद को देखते हैं। वो सोचता है, लगता है ये वही जगह है जो उन लोगों ने मुझे बताई थी। वेद अंदर चला जाता है। वो आसपास देखता है। वो अपने सामने एक बंदे को कुर्सी पर बैठे हुए देखता है। वेद सोचने लग जाता है। वो कहता है कि शायद यही नाना जी हैं। वो उन्हें देखे बिना ही अंजलि को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने नाना जी का ठिकाना ढूंढ लिया है। अंजलि सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम सच बोल रहे हो वेद? वेद कहता है, वो मेरे सामने ही है। अंजलि कहती है, जरा वेद तुम मेरी बात उनसे करवाओ। वेद कहता है, हाँ हाँ करवाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि धर्मराज आहूजा इतना गिर जाएगा। उन्होंने एक लाचार आदमी को व्हील चेयर से बांध कर रखा हुआ है। ये सुनकर अंजलि को बेहद गुस्सा आता है। वो कहती है कि इन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इन्हें घसीटते हुए कोर्ट तक लेकर जाऊंगी, मैं इन सबको बर्बाद करके रख दूंगी। वेद कहता है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। वो फोन लेकर उस कुर्सी की ओर जाता है और कहता है, नाना जी अपनी बेटी से बात कीजिए। कोई भी जवाब ना आने पे जब वेद कुर्सी घुमाता है तो कुछ और ही देखता है। वहाँ पर गणेश जी नहीं बल्कि मंत्री बैठा होता है और वो वेद को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, वेद बाबू राजनीति में माहिर हैं हम। तुम जब इस दुनिया में पैर नहीं रखे थे उस वक्त हम राजनीति में पैर रख चुके थे, अभी तो बच्चे हो तुम। वेद उसे कहता है, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम धर्मराज आहूजा, व्हील चेयर पर बैठकर तुम नाटक कर रहे थे। मंत्री कहता है, हाँ हाँ हम नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे हमारे साथ इतने दिनों तक? तुम भी तो नाटक ही कर रहे थे। हमें तो पहले ही खबर मिल चुकी थी कि तुम यहाँ पर आओगे। फोन पर अंजलि उनकी सारी बातें सुन रही होती है। वेद मंत्री से
पूछता है तुमको किसने खबर दी। बेशरम मंत्री हंसने लग जाता है और कहता है कि वो देखो। अभी हम देखते हैं एक गुंडा दीपिका को कनपटी पर गन रख कर लेकर आता है। मंत्री कहता है गन पॉइंट पर हमने इससे सारी बातें उगलवा ली हमने, अब तुम क्या करोगे। फोन पर शायद अंजलि है। धर्मराज आहूजा वेद से फोन लेता है और अंजलि को कहता है तुम अपना नाम चुनाव से वापस ले लो, वरना बाप नहीं हम तुम्हें बाप का अर्थी कलश वापस करेंगे। तुम उसको ही गंगा में विसर्जित कर देना, तुम्हें लाश तो नहीं मिलेगी, राख ही मिलेगी। अंजलि उसको कहती है राख तो तुम्हारी होगी। वो कहती है अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद करके रख दूंगी सब कुछ। मगर मंत्री अंजलि को चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है तुम कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारे पास गणेश अवस्थी है। अभी गणेश अवस्थी की सांसें हमारी मुट्ठी में हैं। मंत्री अंजलि को वार्निंग देता है। वो कहता है कि कल चुनाव है, अगर तुमने अपना नाम वापस नहीं लिया तो अपने बाप को खो दोगी तुम। पति तो तुम्हारा पहले ही मर चुका है, अब बाप को भी खो दोगी तुम। और उसके बाद जो तुम्हारा दामाद हमारे पास खड़ा है, हमारे आदमी जहाँ पर जितने खड़े हैं इतनी गोलियां बरसाएंगे कि इसका सीना छलनी कर देंगे। वैसे भी इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये सब सुनते ही अंजलि उसको कहती है नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो मेरी बेटी का सुहाग है। मंत्री इतना भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी का सुहाग है तो हम क्या करें, उसने धर्मराज आहूजा के साथ पंगा लिया है। वो अपने बंदों को कहता है कि मार दो इसे और अंजलि का फोन काट देता है। वहाँ पर अंजलि घबरा जाती है। तभी धर्मराज आहूजा के पालतू गुंडे वेद पर हमला करते हैं तो वेद भी उनका मुकाबला करता है, उनको मारने लग जाता है। वो धर्मराज आहूजा के गुंडों को इतना मारता है कि मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ देता है। वेद अपनी रिवॉल्वर निकालता है और कहता है मंत्री अब तेरी बारी है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो मंत्री वहाँ पर नहीं होता। वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। वेद कहता है बुजदिल अब तू कहाँ भाग गया, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। वेद के मन में बेहद गुस्सा होता है। वो दीपिका से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आप पर इतना भरोसा किया था, आपने क्यों बताया कि मैं जहाँ पर हूँ। दीपिका रोने लग जाती है। वो कहती है कि सॉरी, उन लोगों ने मुझे गन पॉइंट पर रखा था, मैं बहुत घबरा गई थी, मैं और क्या करती। तभी वेद को अंजलि की कॉल आती है। अंजलि उससे कहती है कि क्या हाल है वेद, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वेद कहता है आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। धर्मराज आहूजा के 2 कौड़ी के पालतू गुंडे मेरा क्या ही कर सकते थे, मगर मुझे तो आपकी चिंता है। अगर गणेश अवस्थी आपको नहीं मिले, अगर उनको कुछ हो गया तो आप चुनाव हार जाएंगी। आपने जनता से जितने भी वादे किए उनमें से कोई भी पूरा नहीं होगा, आप चुनाव हारेंगी। वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप अपने आप से हार जाएंगी। अंजलि कहती है मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। इस धर्मराज आहूजा को मुझे किसी भी हालत में हराना है, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। अभी पद्मा कहती है कल ही चुनाव है, आपके सामने 2 रास्ते हैं वकील दीदी, एक आम असहाय जनता के लिए, उनके भविष्य के लिए, या फिर अपने पिताजी का विसर्जन करना, या फिर अपने पिताजी को बचाने के लिए उन सब का विसर्जन करना। सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन मुझे तो ये पता है कि मैंने उस युवराज सिंह ठाकुर को मारना है और ये मेरा वचन है वकील दीदी। तभी अंजलि को उस लड़की का फोन आता है जो यूएसए से उसे बार बार कॉल करती है। वो कहती है कि मैं इंडिया आ रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है। अंजलि कहती है देखिए कल चुनाव है, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन वो लड़की फिर भी अंजलि से मिलने के लिए कहती है। अंजलि उसको कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही हैं। अंजलि कहती है 1 मिनट, क्या वो शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र आपने ही भेजा था? वो मंगलसूत्र आपको कहाँ से मिला? हूबहू वैसा ही मंगलसूत्र पहनकर मैंने शादी की थी, सेम टू सेम मंगलसूत्र कहाँ से मिला आपको? वो लड़की कहती है कि आप धीरज रखिए, मैं आपका भला चाहती हूँ, आपकी बेल विशर हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलिए। अंजलि कहती है ये मैं सब जानती हूँ कि ये एक चाल है, चुनाव से पहले मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कल चुनाव है, चुनाव के बाद ही आपसे मेरी मुलाकात होगी। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। पद्मा कहती है फिर से उसने ही फोन किया था? अंजलि कहती है हाँ, परछाई की तरह मेरे पीछे पड़ गई हैं। पता नहीं क्यों वो यूएसए से इंडिया आ रही है, वो भी मुझसे मिलने के लिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
पता नहीं रमेश भाई पटेल अमन जी की फाइल को फिर से ओपन क्यों कर रहे हैं। अंजलि की सोच पर ही एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। कल पता चलेगा कि चुनाव कौन जीतेगा, अंजलि जीत जाएगी या फिर मंत्री बाजी मार जाएगा और रमेश भाई पटेल और उस लड़की का भी सच सामने आ ही जाएगा। आप ऐसे ही एपिसोड देखते रहें और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आते हैं। तो कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।